खाद्य सुरक्षा योजना पर बड़ी खबर है। राजस्थान के 34 लाख लाभार्थियों के राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। ब्लॉक कर दिए गए, इसका मतलब साफ है कि फरवरी में अपने कोटे का गेहूं लेने के लिए ये लाभार्थी राशन की दुकानों पर भटक रहे हैं और अगर उन्हें मनवांछित जवाब नहीं मिल रहा तो वो अधिकारियों के चक्कर भी लगा रहे हैं। हालांकि एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किसी भी लाभार्थी को गेहूं लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी अजीब सी बात है, कहा यह जा रहा है कि भाई ई-केवाईसी करवाना था और 31 जनवरी तक करवाना था, नहीं करवाया है तो कार्रवाई विभाग ने कर दी। लेकिन क्या यह कार्रवाई हड़बड़ी में कर दी गई? क्या यह सोचा ही नहीं गया कि जो लाभार्थी हैं दरअसल उनको उसकी जरूरत है? खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। आज भी संसद में किसी भी चीज का प्रस्ताव पारित हो रहा हो और बात अगर प्रधानमंत्री के जवाब देने की आए तो इस बात को वो जरूर बताते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना बांट रहे हैं साहब। लेकिन ये 34 लाख लाभार्थी कहां जाएं जो गेहूं के लिए भटक रहे हों? एक्ट के क्या प्रावधान है, ये सवालों में मैं जरूर शामिल करूंगा और साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि गिव अप अभियान जो चल रहा है, अगर मैं उन लोगों को हटा भी दूं जो गिव अप कर रहे हैं, जो ये सुविधा खुद से छोड़ रहे हैं, तो भी लाभार्थियों के वंचितों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसके ग्राफिक्स मैं चलाऊंगा चर्चा के दौरान और आप उसको जरूर देखिएगा। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ शैलेश कौशिक, भाजपा प्रवक्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल और राशन संघर्ष समिति के सदस्य हैं जोगेंद्र कुमार। मैं आप तीनों का स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। शैलेश भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। हम गरीबों को खाना दे रहे हैं, हमने गरीबों को खाना देने की समय सीमा 5 साल के लिए बढ़ा दी है, हम उनको मदद दे रहे हैं और इस बीच राजस्थान से खबर आई कि 34 लाख से ज़्यादा लाभार्थी फरवरी का अपने हिस्से का, अपने कोटे का गेहूं नहीं ले पाएंगे इस वजह से, क्योंकि विभाग ने हड़बड़ी दिखा दी। इसका क्या तारतम्य बैठता है? देखिए स्वप्निल भाई, बिल्कुल निश्चित रूप से लगातार कोरोना के समय से, और हमने कहा है कि हम लगातार 80 करोड़ से अधिक लोगों को गेहूं दे रहे हैं और वो बिल्कुल उस बात पर हम यथावत हैं। अब आप बात आइए दूसरी पर, जिस बात को लेकर आज आपकी ये डिबेट है, उस बात का और इस बात का दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो जो बात है वो बात ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 19 मार्च 2024 को एक रिट पिटीशन में एक आदेश दिया गया था कि ऐसे लाभार्थी जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है उनके लिए 16 जुलाई की तारीख तय की थी और समस्त पूरे लिए, केवल राजस्थान में नहीं है सपने भाई, पूरे भारत देश के लिए आदेश है कि वो 16 जुलाई 2024 तक अपने समस्त लाभार्थियों की ई-केवाईसी का वेरिफिकेशन कराकर उसकी शपथ पत्र दें। लगातार सरकार के द्वारा, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, समय सीमा बढ़ाई गई ताकि जो वास्तविक लाभार्थी है वो समय किसी कारण से उस समय वो लगातार 31 जनवरी तक की वो तारीख थी। शैलेश भाई 2 सेकंड में आपको रोक रहा हूं। मेरा एक काउंटर है। एक्ट का प्रावधान पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको। जब तक लाभार्थी की पात्रता विखंडित नहीं हो, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब तक लाभार्थी की पात्रता विखंडित नहीं हो तब तक गेहूं बंद नहीं कर सकते। तो ये तो एक्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सत्यापन के लिए समय दिया जा सकता है, ये भी अपने आप में फैक्ट है ना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दादा कि ये जो लाभार्थी हैं ये 2011 की जनगणना के हिसाब से हैं। 2021 में तो जनगणना हुई नहीं है, तो 2020 में जब कोरोना आया और उसकी वजह से और लोग वैसी कैटेगरी में पहुंचे, उन तक तो लाभ पहुंचने की स्थिति नहीं है, क्योंकि अब हम 2011 की जनगणना फॉलो कर रहे हैं। भाई स्वप्निल भाई, इसमें जनगणना के आंकड़ों का कोई महत्व नहीं है। आप इसकी खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी किससे बनते हैं? जनगणना के हिसाब से है ना दादा। मैं आपकी, मेरी बात को सुनिए, मैं आपकी सारी अभी जो मिथ्यता है, जो बात है, उनको दूर करता हूं। अच्छा, सवाल ये है कि ना तो किसी लाभार्थी को विखंडित किया जाता लाभ से। बात ये है कि वो लाभार्थी होना तो चाहिए। ई-केवाईसी के माध्यम से आधार की आईडी वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि वो लाभ। एक बात बताइए, मैं उदाहरण देता हूँ कपिल भाई, किसी राशन कार्ड में 10 यूनिट है, 7 यूनिट की ई-केवाईसी हो गई, सरकार बार बार कह रही है कि आप ई-केवाईसी कराइए, वो 3 यूनिट या तो उस राज्य से बाहर है। ठीक है, ई-केवाईसी कौन कराएगा? ई-केवाईसी कौन कराएगा? परिवार का मुखिया, उसी व्यक्ति की तो होगी जो आदमी। नहीं शैलेश भाई, मैं कह रहा हूं ई-केवाईसी कौन कराएगा? लाभार्थी को ई-केवाईसी करवाना है, वो किससे करवाएगा? वो किससे करवाएगा? किसके पास? राशन डीलर के पास जाएगा। राशन डीलर के पास जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं आ सकते तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए आइरिस व्यवस्था, आंखों की पथरी से मिलाइए।
आंखों की पकड़ी से है अच्छा। ना, आधार का इंप्रेशन थंब से भी है और आंखों से भी है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। नहीं, अब शैलेश ऊपर दूसरा पहलू क्या है स्वप्निल भाई, किसी की बेटी की शादी हो गई, हाँ। शादी के बाद उसका नाम कटना है, लेकिन वो नाम न कटवा के उसका अप्रत्यक्ष लाभ ले रहा है। क्यों ले रहा है? इसलिए या तो वो तो फिर उसकी समय बेटी क्यों के बढ़ाया? बहू के रूप में दूसरे फिर परिवार समय में क्यों जोड़ बढ़ाया दिया। ई-केवाईसी का? अगर सब कुछ इतना पाक साफ है तो फिर समय क्यों बढ़ाया ई-केवाईसी का? नहीं, इसीलिए तो कि किसी कारण से कोई वांछित अगर योग्य व्यक्ति नहीं करा पा रहा है, तीसरी बात समझिए कोई मर गया किसी के परिवार में से और लेकिन उसका मुखिया उसका प्रत्यक्ष लाभ ले रहा है, तो ऐसे लोग अगर वो जो ई-केवाईसी नहीं कराने अच्छा। आ पा रहे, वो वास्तव में वही तो लोग हैं जो उपलब्ध नहीं है। ठीक है। सरकार उन लोगों को जो वास्तव में है उनको लाभ दे रही है, ठीक है। लेकिन गलत लाभ लोगों को मिले इसकी भी क्या ठीक है, जोगेंद्र कुमार जी मेरे साथ हैं, जो कि राशन संघर्ष समिति के सदस्य हैं, खुद भी राशन की दुकान चलाते हैं। लोग आते हैं आपके पास ई-केवाईसी के लिए? ये ब्लॉक होने वाली क्या क्या खबर है? ये क्या है? ये अभी वैकल्पिक रूप से ब्लॉक किया है इसको। वैकल्पिक रूप से। उसके बाद है ना जी, उसकी केवाईसी हो जाएगी तो उसको वापस पुनः चालू हो जाता है। नहीं, पर क्या ये नियमों में आता है? मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हैं? देखो, नियमों की जानकारी मुझे है नहीं, सच्चाई तो बताऊं, हमारा तो सरकारी काम पोस्ट मशीन दे रखी है, वैसे जो काम करती है उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड है, वो काम करती है, हम करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति जो एपीएल हो या बीपीएल हो, हाँ जी। वो आपके पास आ रहा है ई-केवाईसी के लिए, हाँ। तो हर किसी का ई-केवाईसी करवाना आपके हाथ में है? करवा सकते हैं आप लोग? नहीं, जो खाद्य सुरक्षा में जो चयनित है और जिनके आधार जुड़े हुए केवाईसी करवा सकते हैं हमारे से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए उसका फिंगरप्रिंट नहीं दे सकता, वो बुजुर्ग व्यक्ति है, हाँ। अब उसके फिंगरप्रिंट का औचित्य नहीं है, तब आप क्या करते हैं? तब हम उसके लिए ओटीपी का प्रावधान है इसमें। कैसे होता है, क्या प्रोसेस वो है? 3 बार फिंगर कैंसिल होती है, फिंगर लगता है मशीन से, फिर वो कैंसिल होती है तो ओटीपी उसके मोबाइल पे जनरेट होती है। तो अब जब रजिस्टर्ड मोबाइल। अगर सरकार ये कह रही है कि अगर किसी के परिवार में किसी की डेथ हो गई या किसी के परिवार से कोई शादी करके चला गया, तो उसका नाम हटवाने के लिए लोग स्वतः आते हैं, नहीं आते हैं? आ रहे हैं कुछ, आते हैं। 100% तो देखो होता नहीं है, लेकिन काफी लोग आ रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं। तो अभी तो ये तो साफ है कि ये जो लाभार्थी हैं उनकी पात्रता विखंडित तो नहीं हुई है। हाँ, पर इसी बेसिस पे अगर ई-केवाईसी की डेट बढ़ा दी गई है तो अभी गेहूं उनको क्यों नहीं मिलेगा? क्या कहकर रोका जा रहा है? अभी केवाईसी के लिए ही रोका जा रहा है। पर क्या ऐसा रोका जा सकता है कि भाई आप रोक तो सकते नहीं, ये डेट तो बढ़ा दी। हाँ हाँ, अगर डेट बढ़ा दी तो अभी तो नहीं रोक सकते, फिर क्यों रोका जा रहा है? और फिर ब्लॉक करने का भी क्या मतलब है? अगर आपकी समझ में हाँ जी, है ना, मैं आपको घेर नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं फिर ब्लॉक करने का क्या मतलब है? अगर आपने डेट बढ़ा दी तो वो तो अब उस डेट तक उसको यूज कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, तो फिर क्यों नहीं देंगे गेहूं? क्या बोल के नहीं देंगे? अभी आपकी केवाईसी नहीं है, यही बोलकर हम मना कर पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। भरत मेघवाल, मेरा आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है, वो ये कि अगर लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है तो विपक्ष उसमें क्या कर रहा है या क्या देख रहा है, या विपक्ष ने क्या जानकारियां खंगाली हैं? नहीं, देखिए स्वप्निल जी के खाद्य सुरक्षा की आपने बात की और साथ में आपने बात की कोरोना के समय की, तो आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद में जब एक ये मांग उठी कि जो लोग कोरोना के समय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आ रहे हैं, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने उस मुहिम को शुरू किया। लगातार केंद्र सरकार को हमने पत्र लिखे, पत्राचार हुआ कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए, इसकी लिमिट बढ़ाई जाए, ताकि जो लोग हैं उन लोगों को जोड़ा जा सके। और 2022 में उसके बाद हमारी जब सरकार थी, उस सरकार में हमने खाद्य सुरक्षा में लोगों को जोड़ा। विपक्ष इस बार ये भी मांग कर रहा है कि जो धरातल पर लोग हैं उन लोगों की जो पीड़ा है उस पीड़ा को ये सरकार सुने। अभी मैं आपकी सुन रहा था बात और शैलेश कौशिक जी बोल रहे थे, ब्लॉक करना और ई-केवाईसी में कुछ लोगों का ई-केवाईसी नहीं होना दोनों बहुत अलग चीज है। आपने संपूर्ण राशन कार्ड को ब्लॉक कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज गलत है आपकी नॉलेज, आपकी नॉलेज गलत है। पूर्ण राशन कार्ड, ये राशन डीलर बैठे, पूर्ण राशन कार्ड ब्लॉक नहीं हुआ है, केवल यूनिट को होल्ड पर रखा है। आप चिल्लाएंगे, देखिए कौशिक जी भाई, दो सेकंड। चिल्लाना इंसानों का काम नहीं है। 2 मिनट कौशिक जी चिल्लाना, कौशिक जी मैं चैलेंज करता हूँ, एक मिनट स्वप्निल भाई शैलेश कौशिक, पूरे राशन कार्ड को नहीं रोकते। स्वप्निल भाई, मैं एक राशन कार्ड नंबर देता हूं, इस चैनल में ऑन एयर ये डिबेट चल रही है, एक राशन कार्ड नंबर मैं आपको दे रहा हूं, उस राशन कार्ड नंबर को पॉस मशीन पे चेक करवा लीजिएगा। अगर वो पूरा के पूरा राशन कार्ड ब्लॉक ना हो तो मैं ऑन एयर बोल रहा हूं, ऑन एयर जो आपको कहना हो आप कहिएगा। शैलेश कौशिक जी ऑन एयर माफी मांगिएगा,
जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऑन एयर माफी मांगेगा। राशन कार्ड नंबर दे रहा हूं, राशन कार्ड नंबर दे रहा हूं मैं आपको, नंबर और वो भी दो भाई। बीपीएल राशन कार्ड नंबर। ठीक है। अरे बीपीएल का राशन कार्ड नंबर दे रहा हूं मैं आपको। चिल्लाना छोड़िए, बीपीएल का राशन कार्ड नंबर। 2 मिनट शैलेश भाई 2 मिनट में अभी 2 मिनट में क्लियर कर देता हूं। काम करते नहीं हो भरत भाई 2 मिनट, भरत भाई भरत भाई सॉरी नहीं, ठीक है शैलेश कौशिक जी 2 मिनट में आप दोनों को रोक रहा हूं। मैं ये सवाल जोगेंद्र कुमार आपसे ही लेना चाहता हूं। टोटली ब्लॉक्ड है नहीं, ये पार्शियली ब्लॉक्ड है? टोटली ब्लॉक नहीं है, जिनकी केवाईसी नहीं है हाँ। वही ब्लॉक है। पर वो भी जिनकी केवाईसी नहीं है उनका पूरा राशन कार्ड ब्लॉक है या क्या? नहीं, पूरा राशन कार्ड ब्लॉक नहीं है। 119009406384 और इसको पॉश मशीन में चेक करा लीजिएगा आप। ठीक है। अगर ये राशन कार्ड वहां पर बंद हुआ नहीं बताया जाएगा और बीपीएल कार्ड है, आप लोग धरातल पर काम करते नहीं हो। लोगों की जो समस्या को डिरेल करने का कोई मतलब नहीं है। शैलेश भाई 2 मिनट शैलेश भाई 2 मिनट, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा तो आपकी भी बात पूरी मैं भी सुन पाऊंगा। इस तरह के प्रवक्ता वो होते हैं। नहीं भरत भाई प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, नहीं पर्सनल कमेंट जा रहा है, मत करो, प्रवक्ता मत करो, बीच में नहीं बोलेंगे। मत करो। उन्होंने जब बात कही मैंने कुछ भी नहीं ठीक कहा। है, अब आप बोलो। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, मैं आपको 5 से 6 से राशन कार्ड बता दूंगा जो बीपीएल के हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, और वो ऑलरेडी एनएफएसए में आते हैं, खाद्य सुरक्षा के अंदर आते हैं। वो लोग एक व्यक्ति हैं जो 80 साल के बीमार है, उनकी केवाईसी नहीं हुई, इस वजह से पूरा के पूरा राशन कार्ड ब्लॉक है, उनको राशन कार्ड नहीं मिलता। एक विधवा औरत है, उस विधवा औरत के पास भी बीपीएल का कार्ड है, वो बीपीएल कार्ड लेकर जाती है तो उस बीपीएल हम रैंडम बोल रहे हैं, एक आदमी एक औरत, हम उनके नाम नहीं बोल सकते? नहीं, नाम धन्ना बाबा है, मैं बता रहा हूँ, धन्ना राम है, भाट समाज से आते हैं, उनका मैंने भी आपको राशन कार्ड नंबर बताया है, आप इसको चेक करा लीजिएगा। रोज उसके बच्चे का फोन आता है कि मेरे पास बीपीएल है लेकिन मेरे पास हो नहीं रहा। हम ये कह रहे हैं ई-केवाईसी, ये कह रहे हैं राशन डीलर ये केवाईसी कर ही नहीं रहे। राशन डीलरों के पास ई-केवाईसी 1 महीने पहले से थी, उसके बाद अब वहां पे डीएसओ ऑफिस में जाओ, डीएसओ ऑफिस में अधिकारी नहीं बैठे हुए, डीएसओ ऑफिस में कहा जाता है कि राशन कार्ड की फोटोकॉपी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी पटक दीजिए। आप 2 मिनट रुकिए शैलेश भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गेहूं तो नहीं मिल रहा ये तय है, मैं इस इशू पे डिबेट लेके ही नहीं आता कि अगर गेहूं मिल रहा होता तो। मैं ये कह रहा हूं कि राशन डीलर, जब आपने डेट खुद 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है तो राशन डीलर मना नहीं कर सकता गेहूं देने से, इतना तो साफ है ना? फिर वो मना क्यों कर रहे हैं? स्वप्निल भाई मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पहले भरत मेघवाल जी ने जो उदाहरण बताए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो राशन कार्ड नंबर है उन्होंने बताए, वो 1 यूनिट का कार्ड है या 1 से ज्यादा यूनिट है? 1 से ज्यादा यूनिट है। 1 से ज्यादा यूनिट है। अब सुनिए स्वप्निल भाई, उनमें से कितने की केवाईसी हो गई? ई केवाईसी कितने की हो गई? अरे राशन कार्ड ही बंद कर दिया महोदय आपने केवाईसी से पहले। आपने राशन कार्ड ही महोदय बीपीएल को बंद कर दिया। गेहूं मिलता था, गेहूं बीपीएल को बंद कर दिया। आ गई बात, 2 मिनट तो सही। हाँ बोलिए भरत जी, सुनिए तो सही। हाँ बोलिए। भरत जी सुनिए, आपके सामने राशन डीलर संघर्ष समिति के सदस्य बैठे हैं। हाँ। मैं फिर कह रहा हूं कि पूरा राशन कार्ड होल्ड पर नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के राशन कार्ड के यूनिट में, परिवार में 10 यूनिट है, 7 की ई केवाईसी हो गई तो 60 को गेहूं मिल रहा है। जो 3 की ई केवाईसी नहीं हुई उनके ऐसा हो रहा है? आपने उसके डेट बढ़ा दी 31 मार्च, तो उसको मिलेगा नहीं, लेकिन शैलेश भाई 2 मिनट शैलेश भाई, आप ही के एग्जाम्पल पर मैं बता रहा हूं कैसे कर सकते हो। अरे पर डेट बढ़ा दी शैलेश भाई, आपने डेट बढ़ा दी, अब 31 मार्च तक होगी, अब राशन डीलर मना नहीं कर सकता। स्वप्निल भाई, तारीख किसकी बढ़ाई है? तारीख ई केवाईसी करवाने की। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ई केवाईसी करवाने की तारीख बढ़ाई है। हाँ, ई केवाईसी करवाने के बाद तुरंत गेहूं चालू है, लेकिन 31 मार्च तक की तारीख थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए निर्णय लिया है कि 31 मार्च तक जो कोई व्यक्ति ई केवाईसी करा लेगा उसके राशन कार्ड में से नाम नहीं कट रहे, उसका गेहूं होल्ड पर है। जैसे ही ई केवाईसी कराएगा गेहूं मिलना चालू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में किसने कहा कि गेहूं बंद है? होल्ड पर है, आप ई केवाईसी कराइए। होल्ड पर है मतलब क्या है? उसकी जरूरत तो ये हो सकती है ना कि आज भी उसको गेहूं की जरूरत हो। शैलेश भाई, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप सोचकर देखिए, इसमें मानवीयता का एंगल नहीं है। जो आप कह रहे हो वो किताबों में लिखे हरफों का एंगल है शैलेश भाई, उसमें मानवता का एंगल नहीं है। 2 मिनट भरत भाई, आप एक स्वप्निल एक मिनट मेरी बात सुनिए।
आपने किसी व्यक्ति, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई राम सिंह नाम का व्यक्ति है, उसको गेहूं की आवश्यकता है, तो वो गेहूं लेने आएगा ना, तभी तो आएगा, तो संबंध में से लगा के ईकेवाईसी करा ले, उसका गेहूं उसके परिवार का मुखिया जो वो आदमी। तो फिर ये खबर क्यों बन रही है शैलेश भाई? प्रॉब्लम ये है ना। नहीं स्वप्निल, ये ईकेवाईसी कहाँ होगी? प्रॉब्लम ये है कि वो आदमी ईकेवाईसी कराने क्यों नहीं आ रहा? कहाँ जाएगा ईकेवाईसी कराने? पूछना ईकेवाईसी कहाँ होगी? ईकेवाईसी कहाँ होगी? ये ईकेवाईसी कहाँ होगी? स्वप्निल जी पूछना किसने मना करिए? राशन डीलर्स कर रहे हैं, राशन डीलर्स कर रहे हैं, इसका जवाब तो मेरे पास है। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर नहीं रहे नहीं, हैं? राशन डीलर्स कर रहे हैं ईकेवाईसी। राशन डीलर इनसे पूछे ईकेवाईसी कहाँ कर वो रहे तो हो? कह ही रहे हैं ना। हम राशन की दुकान पे ईकेवाईसी कर रहे हैं। कब से कर रहे हो आप? करीब 8 महीने हो। नहीं कर रहे अभी आप? अभी आप कहाँ कर रहे हो? अभी तो डीएसओ ऑफिस कर रहा है। नहीं, ईकेवाईसी इसमें तो हम ही कर रहे हैं। ईकेवाईसी तो राशन डीलर्स कर रहे हैं भाई। अभी तो मना कर दिया, हमारे लोकल डीलरों ने मना कर दिया, हम नहीं कर रहे। आप वहां जाइए, कलेक्ट्री के चक्कर कटवा रहे हैं हमारे यहाँ के राशन डीलर, कलेक्ट्री के चक्कर कटा रहे हैं। ठीक है। लोग लगातार जा रहे हैं कलेक्ट्री, राशन कार्ड, आधार कार्ड ले लेकर जा रहे हैं। बच्ची बस्ती के लोग ले लेकर जा रहे हैं राशन कार्ड, आधार कार्ड। दो मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जोगेंद्र कुमार जी बताएंगे कि जो सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश हुई वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति पहुंचा और उसकी ईकेवाईसी नहीं है, तो आप उसको गेहूं न देकर लौटा रहे हैं या उसको बोल रहे हैं पहले ईकेवाईसी करवाओ? पहले ईकेवाईसी, तो उसको तुरंत वहां पे गेहूं मिल जाना चाहिए ईकेवाईसी उसको एक करवाते दिन ही। बाद मिल पाएगा। तो उसका ईकेवाईसी वो उस वक्त करवा रहा है, हाँ, फिर करवा कार्ड रहा है। होल्ड पर क्यों है? अब ये तो सरकारी चीज है, तो हम इस बारे में तो कुछ उसको अगले दिन गेहूं मिल सकता है हाँ, ना? मिल सकता तो है क्यों ना, नहीं जब मिल अगर- रहा है? भाई, कहने का सवाल ये अभी है। होल्ड पे तो रखिए। आपकी बात ये है ना, जब अगर दो- ईकेवाईसी दो- वहां हो रही है, भरत भाई, ईकेवाईसी वहां कुछ तो समय के लिए 34 लाख रोका। ब्लॉक कैसे हो सकते हैं फिर? 2 मिनट, फिर ये खबर कैसे बनी कुछ कि लोग समय के भटक लिए रहे हैं? रोका गया है उसके लिए कि रोका गया है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, रोका गया है को क्या मतलब है? अब इस चीज को तो उसको गेहूं देने से वो दबाव किया जा रहा है कि ईकेवाईसी किया जाए। हाँ ठीक है, फिर उसने ईकेवाईसी करवाई होगी। हाँ। मान लीजिए 10 लोग आ रहे हैं, उसमें से 4 की तो आप ईकेवाईसी कर ही हाँ, रहे कर होंगे रहे ना, 4 तो कराने की स्थिति में होंगे। हाँ। अब वो 4 जो करा रहे हैं वो अगले दिन गेहूं ले पा रहे हैं? हाँ, अगले दिन कैसे ले रहे हैं? आप तो कह रहे हैं ना कि कार्ड तो फिलहाल होल्ड पर है। नहीं ऐसा है, सेम डे ओपन नहीं हो रहा, 34 अगले दिन लाख, ओपन हो रहा है। तो फिर ये कैसे हो रहा है कि 34 लाख कार्ड ब्लॉक पर है? 90 लाख में से 34 लाख 34 होल्ड पर हो ही लाख नहीं पर से सकते। मेरे ख्याल से- ये तो फिगर हर दिन फ्लक्चुएट होना चाहिए। 2 मिनट तो अपने हर दिन fluctuate होना चाहिए ना ये मैं figure पीसीआर से तो। कहूंगा एक बार वो सारे जिलों वाले ग्राफिक्स को भी चलाए, किस जिले में लगभग कितनी संख्या में जो राशन कार्ड है वो ब्लॉक हुए हैं, और समझ में ये नहीं आ रहा है कि फिर वो संख्या कम क्यों नहीं हो सकती। शैलेश कौशिक जी, आपको तो भी हर मुझे दिन कम थोड़ा होती सा जानी एक्सप्लेन चाहिए करना संख्या। होगा कि अगर वो व्यक्ति पहुंचा है, आप ही के एग्जाम्पल हूं मैं, आप ही के एग्जाम्पल 2-2 लाख तक जिलों में कार्ड कैंसिल हुए साहब, उदयपुर में, अजमेर में। आप अगर मैं अकेले शेखावाटी संभाग की बात करूं राशन कार्ड तो भी 3 लाख के आसपास कार्ड कैंसिल नहीं हुए, कार्ड होल्ड नहीं हुए, ब्लॉक हुए। यूनिट होल्ड होते हैं, और जैसे ही केवाईसी अरे यहाँ यूनिट होल्ड नहीं लिखी हुई, ध्यान दे रहे हो आप बेवजह। राशन कार्ड ब्लॉक हो गए यहाँ पे लोगों के। अंतर है, यूनिट होल्ड होता है। नहीं 2 मिनट भरत, 2 मिनट शैलेश भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात बहुत अलग चीज सुनिए, है। मेरी बात सुनिए। दोनों बहुत अलग 2 मिनट, ये 34 लाख लोग जब गेहूं लेने गए, इनको गेहूं नहीं मिला क्योंकि उन्होंने ईकेवाईसी नहीं करवाई। उन 34 लाख लोगों में से मान लीजिए 5 लाख तो ऐसे होंगे ना जिन्होंने तुरंत वहां पर खड़े होकर ईकेवाईसी करवा ली होगी, कि वो भी नहीं होंगे? और अगर उन्होंने ईकेवाईसी करवा ली तो वो अभी भी गेहूं के लिए क्यों भटक रहे होंगे? शैलेश भाई सवाल ये है, ये आंकड़ा फ्लक्चुएट होना चाहिए ना, ये तो नीचे आना चाहिए, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? ये 34 पे क्यों अटका हुआ है? देखिए, आप जब इसको डिपार्टमेंट के उस पर साइट पर जाके देखेंगे, आंकड़ा लगातार कम होता है जैसे ही ईकेवाईसी होती है। लेकिन मैंने आपको उदाहरण दिया स्वप्निल भाई, किसी आदमी के परिवार में से कोई मृतक हो गया, किसी की शादी हो गई, कोई उसको छोड़कर चला गया, उसने दूसरी जगह राशन कार्ड बनवा लिया, लेकिन वो व्यक्ति अगर उसका लाभ ले रहा है प्रत्यक्ष रूप से और इसीलिए वो ईकेवाईसी नहीं कर पा रहा, तो ऐसे लोगों की संख्या तो रहती है स्थिर, लेकिन जिन लोगों की वास्तविक है और जो लोग आके ईकेवाईसी मैं एक चीज और बता दूं शैलेश भाई, मुझे पूरी उम्मीद है आपको शायद इस बात की जानकारी होगी और मेरे जिन दर्शकों को इस बात की जानकारी नहीं है, भरत मेघवाल उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं जयपुर में निगम के। जाहिर तौर पर वो भी रेगुलरली अपने वार्ड में लोगों से मिलते होंगे। मैं एक बात कह रहा हूं भरत, मुझे एक बात बताओ कि इतने सारे लोगों जिनका आपने नाम लिया है, जो 5-6 राशन कार्ड आपने बताया, 11900404063884, ये जो भी राशन कार्ड आप जिनका बता रहे हैं, वो ईकेवाईसी क्यों नहीं करवा रहे हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि जब वो गए और उनको गेहूं के लिए मना किया गया तो उन्होंने ईकेवाईसी करवाई या नहीं करवाई? और अगर करवा दी और उसके बाद भी गेहूं नहीं मिल रहा है, तब तो फिर मामला सीरियस है। तब तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक्ट फॉलो नहीं हो रहा या मनमानी चल रही है। नहीं देखिए, मैं दोनों चीजें अलग है स्वप्निल। मैं आपको बताता हूँ, जो चीज पहले
ई केवाईसी की कराई गई थी कि भाई जिन लड़कियों की शादी हो गई या जो जिसकी डेथ हो गई उन लोगों की ई केवाईसी कराई जाए और जो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए उनका नाम स्वतः ही कट जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं राशन कार्ड ब्लॉक की। और मैं आपको 8 से 10 मेरे पास खुद के पास वो लोग घर पर आए कि हमें राशन कार्ड चालू कराना है। जब मैंने उनके राशन कार्ड को देखा तो वो बीपीएल था। हाँ, पर वो ई केवाईसी करवा लेंगे तो हट जाएगा ना ब्लॉक। बीपीएल ई केवाईसी तो तब होगी ना जब उनका राशन कार्ड चालू, उनका जब सिस्टम में पॉज मशीन में उस राशन कार्ड को नंबर डाला जाता है तो राशन कार्ड ही शो नहीं हो रहा, जबकि उनका राशन कार्ड बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है। वो राशन कार्ड शो होगा तभी तो ई केवाईसी होगी। तो अधिकांश ऐसे लोग हैं। अब आपने इन्हीं की बात देखिए कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है कि आप राशन डीलर के पास जाइए और ई केवाईसी कराइए, और ई केवाईसी करा भी अगर वो लेता है तो 2 दिन 4 दिन के बाद उसका गेहूं चालू हो जाना चाहिए। तो ये 34 लाख तो डिक्रीज होता हुआ जाना चाहिए ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि विभागीय वेबसाइट पर ये आंकड़े नीचे गिर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं विभाग की वेबसाइट खोलकर बैठा हूं। कौन सी वेबसाइट में आप बता रहे हैं? ठीक है, बस 2 सेकंड, कौन सी वेबसाइट पे बस 2 सेकंड, 2 सेकंड। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ लिख कर ग्रास रूट पर इनको इस समस्या का, ठीक है भरत, 2 सेकंड। शैलेश कौशिक जी बहुत शॉर्ट में बोलना। खाद्य सुरक्षा का भी इन्होंने ओपन किया। हमने जब हमारे समय था जब जनाधार के आधार पर किया था, ठीक है, इन्होंने खाद्य सुरक्षा को ओपन कर दिया आधार सीडिंग के आधार पर कि साहब आपके आधार सीडिंग होगी तभी आप खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भर पाएंगे। हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने आधार सीडिंग नहीं कराया क्योंकि वो खाद्य सुरक्षा में पहले नहीं आते थे। राशन डीलर के पास आधार सीडिंग का ऑप्शन नहीं है, वो डीएसओ के पास जा रहे चक्कर काट रहे, परेशान हो रहे हजारों। ठीक है भरत, अब 2 सेकंड रुकिए। शैलेश भाई मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, मैं एक पॉसिबिलिटी की बात ये कर रहा हूं कि सरकार की मंशा चाहे लाख अच्छी हो, लेकिन अगर विभाग के अधिकारी उस मंशा को समझ नहीं पा रहे हैं और उसको अपने तरीके से कैरी कर रहे हैं तभी तो इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं ना। तो जांच तो की जा सकती है कि आखिर ये आंकड़े आए ही क्यों। देखिए स्वप्निल भाई, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, भरत भाई चाहे कितना भी जानते हो, ये उपनेता प्रतिपक्षों में भी 3 बार पार्षद रह चुका हूँ, मुझे पूरी नॉलेज इन चीजों की। जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं और ये उन लोगों के आंकड़े हैं जो वास्तव में ई केवाईसी नहीं कराना चाहते, बता दीजिए, डेट वाइज बता दीजिए आंकड़े। फूड राज की, अरे मोबाइल में खोल लीजिए ना फूड राज की, अरे foodraj.gov की। स्वप्निल जी मैं कह रहा हूँ फूड राज का आप खोल लीजिए पोर्टल, मोबाइल में खोल लीजिए और बता दीजिए एज ऑन डेट कि भाई इस तारीख को इतने थे, इस तारीख को। ठीक है, अब 2 सेकंड, अभी फिलहाल बहुत से जवाब सामने नहीं आए हैं, टेक्निकल रीजंस की वजह से वो फंसे हुए। हाँ शैलेश भाई एक बात बोलूंगा। हाँ बोलिए। दिक्कत क्या है कांग्रेस के संग, जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, राशन कार्डों का डिजिटलाइजेशन हुआ था। 2018 के बाद राशन कार्ड तक नहीं बनाए थे आप लोगों ने, चले थे वो कम किए गए थे, इसलिए इनको दिक्कत। ठीक है, नहीं ठीक है। वैसे मैं ये भी बता दूं कि जो अभी गिव अप अभियान चल रहा है वो ये है कि अगर आपको ये लगता है कि अब आप इस सुविधा की आपको जरूरत नहीं है तो आप इसको गिव अप करें ताकि सरकार पर पड़ने वाला बोझ कुछ कम हो सके और देश के विकास में उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये कुछ वैसा ही है जैसा आपको याद होगा 2014-15 में ये कहा गया था कि गैस पर मिलने वाली सब्सिडी जो लोग बढ़ी हुई कीमतों को वहन कर सकते हैं वो उसको कर लें और सब्सिडी लेना छोड़ दें। तो कई लोगों ने छोड़ा था, उसी तरह से इसमें से भी हो सकता है कि लोग आए तो ये संख्या और आने वाले समय में ऑटोमेटिकली कम हो सकती है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं एक मौका राशन संघर्ष समिति को भी देना चाहता हूं, क्योंकि बजट आने वाला है। राशन संघर्ष समिति की भी कुछ मांगे हैं जो मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष दोनों ही सुन ले तो कम से कम सरकार तक ये मामला जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों सुनने के बाद इस पर अगर कुछ हो सके तो वो जरूर करेंगे। सिर्फ आपका मौका है जोगेन जी, जो आप लोगों की मांगे बता दें, उसके बाद फिर मैं डिबेट क्लोज करूंगा। ठीक सर, बताइए क्या सर कि आपकी वो कौन सी मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार उन पर भी ध्यान दे। ये बात सिर्फ गरीबों के अन्न की नहीं है, गरीबों को अन्न देने वालों की भी है। हमारे खर्चे बहुत है, दुकान का किराया है, बिजली पानी का खर्चा है और सहयोग का खर्चा है, तो ये कहाँ से वहन कर पाएंगे हम लोग। बहुत नाम मात्र का मिल पा रहा है हमें सरकार से बहुत विनम्रता से अपील है कि हमें मिनिमम 30,000 तो दिया जाए जिससे हमारा गुजारा तो चल सके। ठीक है, ये एक मांग सरकार तक पहुंचानी स्क्रीन के जरिए भी जरूरी थी। मुझे लगता है शैलेश भाई आपने सुना होगा, भरत जी आप विपक्ष के तौर पर इस पर नजर रखेंगे बजट में है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस मैटर पर और क्लैरिटी के साथ अगर जरूरत पड़ी तो जरूर हम दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।